श्रीलंका के 20 सबसे अच्छे घूमने की जगहों के हमारे ट्रैवल गाइड में आपका स्वागत है। हिंद महासागर का मोती, सुंदर बीचेस से लेकर प्राचीन मंदिरों तक, श्रीलंका में हर ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ है। हमारा पहला पड़ाव सिगिरिया है, जिसे लायन रॉक के नाम से जाना जाता है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया यह रॉक किला राजा काश्यप के महल के रूप में काम करता था। ऊपर से नजारा बस लाजवाब है, हरी भरी जंगल का एक दूर तक फैला हुआ पैनोरमा। अब हम दक्षिण की ओर याला नेशनल पार्क की तरफ चलते हैं। दुनिया में तेंदुए को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के लिए यह सबसे अच्छी जगहों में से एक है। हाथी पानी के किनारे इकट्ठा होते हैं और मगरमच्छ धूप सेंकते हैं। हवा में विदेशी पक्षियों की आवाजें गूंजती हैं। उनके चटकीले रंग परिदृश्य में रंगों की छटा बिखेरते हैं। दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है गाले किला, एक ऐसा शहर जिसका इतिहास बहुत पुराना है। पत्थरों वाली गलियां किले में घूमती हैं, जिनके किनारे प्यारे कैफे, छोटी दुकानें और पुरानी इमारतें हैं। जैसे ही हम प्राचीर पर चलते हैं, हिंद महासागर को देखते हुए हम लगभग अतीत की आवाजें सुन सकते हैं। हमारा सफर हमें कैंडी ले जाता है, जो कि कल्चरल कैपिटल है और सिंहली राजाओं का आखिरी राज्य था। यहां दांत का मंदिर है, जो दुनिया के सबसे पवित्र बुद्धिस्ट टेम्पल्स में से एक है। इसकी सुनहरी छत वाले मंदिर के अंदर एक अवशेष है। माना जाता है कि यह बुद्ध का दांत है। हर साल कैंडी एसाला पेराहेरा के साथ जीवंत हो उठता है। नर्तकियों, ढोल वालों का एक भव्य जुलूस और हाथी जो विस्तृत वेशभूषा में सजे होते हैं। सांस्कृतिक केंद्र से हम एला जाते हैं, एक छोटा सा शहर जो अपने लुभावने दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है और हाइकिंग ट्रेल्स। एला की यात्रा हरी भरी चाय बागानों वाली पहाड़ियों से होकर जाने वाली एक सुंदर ट्रेन यात्रा है। हम हरे भरे जंगलों से होकर घुमावदार रास्तों पर चलते हुए एला रॉक की ओर बढ़ते हैं। ऊपर से नजारा बस लुभावना है, हरी भरी घाटियों और झरनों का एक विहंगम दृश्य। अब हमारी सफर हमें मिरिसा ले जाती है, जो बीच लवर्स के लिए एक पैराडाइस है और वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स के लिए भी। यहाँ इंडियन ओशन का नीला पानी पाल्म फ्रिंज्ड बीचेस से मिलता है, लेकिन मिरिसा सिर्फ एक सुंदर बीच से ज्यादा है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप ब्लू वेल्स देख सकते हैं। इन जेंटल जायंट्स का विशाल आकार और ग्रेस हमें स्पीचलेस कर देता है, एक याद जिसे हम हमेशा चेरिश करेंगे। समुद्र के किनारे की गर्मी से हम नुवारा एलिया पहुंचते हैं, जिसे छोटा इंग्लैंड भी कहा जाता है। अपने ठंडे मौसम और पुरानी अंग्रेजी इमारतों के साथ ये प्यारा शहर बाकी श्रीलंका से बिल्कुल अलग है। हरी भरी चाय के बागानों से घिरी पहाड़ियों के बीच बसा नुवारा एलिया उष्णकटिबंधीय गर्मी से बिल्कुल अलग दुनिया जैसा लगता है। यहाँ के हरे भरे खेत इस क्षेत्र की समृद्ध खेती की विरासत की कहानी कहते हैं। हम एक चाय के कारखाने में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे चाय की पत्तियों को हमारे पसंदीदा पेय में बदला जाता है। काम करने वालों की लगन और हुनर हर कदम पर दिखाई देता है। जब हम ताजी बनी सीलोन चाय की चुस्की लेते हैं और लहलहाती पहाड़ियों को देखते हैं, तो हमें बहुत सुकून मिलता है। यह अनुभव प्रकृति और परंपरा का एक बेहतरीन मेल है, जो हमें भागदौड़ भरी जिंदगी से एक शांत छुट्टी देता है। हमारा सफर हमें प्राचीन शहर पोलोन्नारुवा ले जाता है, जो कभी श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ इन फैले हुए खंडहरों के बीच हम समय में पीछे जाते हैं, राजाओं और रानियों के नक्शे कदम पर चलते हुए। हम गल विहार की नक्काशी देखकर हैरान रह जाते हैं। ग्रेनाइट से बनी 4 विशाल बुद्ध प्रतिमाएं। पोलोन्नारुवा एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है, जहां अतीत और वर्तमान आपस में मिलते हैं। प्राचीन श्रीलंका की हमारी खोज अनुराधापुरा में जारी है, जो द्वीप के सबसे पुराने और सबसे पवित्र शहरों में से एक है। इतिहास और आध्यात्मिकता में डूबा यह शहर द्वीप की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक झलक पेश करता है। जैसे ही हम इसकी प्राचीन सड़कों पर घूमते हैं, हम लगभग अतीत की गूंज सुन सकते हैं। राजाओं, भिक्षुओं और तीर्थ यात्रियों की कहानियां फुसफुसाते हुए, जो कभी इन रास्तों पर चले थे। 1000 साल से भी अधिक समय तक अनुराधापुरा ने श्रीलंका की राजधानी के रूप में कार्य किया। यह राजनीतिक शक्ति, धार्मिक भक्ति और सांस्कृतिक विकास का केंद्र था। शहर का प्रभाव अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक फैला हुआ था, पूरे द्वीप के इतिहास और भाग्य को आकार देता था। आज यह शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।
जो पुरातात्विक खजाने और धार्मिक स्थलों से भरपूर है। अतीत के ये अवशेष शहर के पूर्व, गौरव और वर्तमान समय में इसके स्थायी महत्व के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। हम श्री महाबोधि जाते हैं। एक पवित्र पीपल का पेड़ माना जाता है कि जिस पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसका एक पौधा है। ये पूजनीय वृक्ष दुनिया भर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो अपनी प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने आते हैं। अनुराधापुरा गहरी आध्यात्मिकता का स्थान है, जो आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। शांत मंदिर के मैदान और वहां आने वाले श्रद्धालु तीर्थयात्री शांति और श्रद्धा का माहौल बनाते हैं, जिससे अनुराधापुरा वास्तव में एक पवित्र शहर बन जाता है। पुराने शहरों से हम बेंटोटा जाते हैं, एक बीच रिजॉर्ट टाउन जो अपने सुनहरे बीचेस और वाटर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। जिनको एडवेंचर पसंद है उनके लिए बेंटोटा में जेट स्कीइंग से लेकर स्कूबा डाइविंग तक बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं। और अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो बीच पर आराम करने और धूप लेने से अच्छा कुछ नहीं है। हमारा सफर अब हमें कोलंबो ले जाता है, जो श्रीलंका की हलचल भरी राजधानी है। यहाँ पुराने जमाने की इमारतें नए जमाने के आलीशान गगनचुंबी इमारतों के साथ खड़ी हैं। हम पेट्टा की खोज करते हैं, कोलंबो का चहल पहल वाला बाजार, जहां देखने, सुनने और महसूस करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे ही सूरज डूबता है हम गोल्फ फेस ग्रीन जाते हैं, जो हिंद महासागर के किनारे एक विशाल शहरी पार्क है। शहर की भागदौड़ से हम पूर्व की ओर अरुगम बे की तरफ चलते हैं, एक सर्फर्स पैराडाइज जो अपनी लगातार लहरों के लिए जाना जाता है और शांत वातावरण के लिए। दुनिया भर से सर्फर्स लहरों पर सवारी करने आते हैं। उगते सूरज के सामने उनके सिलुएट्स दिखाई देते हैं। जब सूरज डूबता है, समुद्र तट अलाव, संगीत और हंसी से जीवंत हो उठता है। हमारा सफर अब हमें दाम्बुला केव टेम्पल ले जाता है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक विशाल चट्टान में खुदा हुआ इस गुफा परिसर में 5 मंदिर हैं, जो 150 से ज्यादा लुभावनी बुद्ध प्रतिमाओं से सजे हैं। यहाँ अगरबत्ती की खुशबू और भिक्षुओं के मंत्रोच्चार से हवा महकती है, जिससे शांति और सुकून का माहौल बनता है। चलो अब श्रीलंका के सफर में त्रिंकोमाली चलते हैं। ये एक पुराना पोर्ट सिटी है जो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे है। यहाँ हम फोर्ट फ्रेडरिक देखेंगे। ये 17वीं सेंचुरी का किला है जो पुर्तगालियों ने बनवाया था। इसके रैम्पार्ट से हार्बर का पूरा व्यू दिखता है। त्रिंकोमाली डाइविंग के लिए भी फेमस है। यहाँ का पानी बहुत साफ है और मरीन लाइफ से भरा है। हमारा सफर हमें उदावलावे नेशनल पार्क ले जाता है, जो अपनी बड़ी हाथियों की आबादी के लिए जाना जाता है। हम हैरानी से देखते हैं जैसे हाथियों के झुंड घास के मैदानों में चरते हैं। उनके बच्चे खेलते हुए एक दूसरे का पीछा करते हैं। उदावलावे कई अन्य वन्य जीवों का भी घर है, जो इसे वन्य जीव प्रेमियों का सपना बनाता है। हमारा श्रीलंका का सफर हमें उत्तर में जाफना ले जाता है, एक पेनिनसुला जिसका कल्चर और हिस्ट्री यूनिक है। हम नल्लूर कंदस्वामी मंदिर जाते हैं, जो श्रीलंका के सबसे इंपॉर्टेंट हिंदू टेम्पल्स में से एक है। जाफना श्रीलंका का एक अलग साइड एक्सपीरियंस करने की जगह है, तमिल कल्चर में खुद को इमर्स करने के लिए। उत्तर से हम वापस समुद्र किनारे चलते हैं, इस बार हिक्काडुआ, एक ऐसा कोस्टल टाउन जो अपने बीचेस और कोरल रीफ्स के लिए फेमस है। हम स्नॉर्कलिंग गियर पहनते हैं और टर्क्वाइज पानी में डाइव करते हैं। रंग बिरंगी मछलियों और सी टर्टल्स से भरी अंडर वाटर दुनिया एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, बीच बार्स और रेस्टोरेंट्स में रौनक आ जाती है, जहां हम फ्रेश सी फूड एंजॉय करते हैं और ट्रॉपिकल कॉकटेल्स पीते हैं। हमारा सफर हमें सिंहराजा फॉरेस्ट रिजर्व ले जाता है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और श्रीलंका में बचे हुए कुछ अनछुए वर्षावनों में से एक। हम घने जंगल से गुजरते हैं। हमारी इंद्रियां वर्षावन के नजारों, आवाजों और खुशबू से भर जाती हैं। सिंहराजा फॉरेस्ट रिजर्व संरक्षण के महत्व का प्रमाण है और एक ऐसी जगह जहां हम प्रकृति से फिर से जुड़ सकते हैं। श्रीलंका में हमारा आखिरी मुकाम है एडम्स पीक, एक ऐसा पहाड़ जिसको बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सब मानते हैं। यह पवित्र जगह, जिसे श्रीपाद भी कहते हैं, बहुत लोगों के दिलों में खास जगह रखती है, जो एकता और आध्यात्मिक भक्ति का प्रतीक है। हम चांदनी रात में ऊपर चोटी तक जाने के लिए एक मुश्किल लेकिन फलदायी चढ़ाई शुरू करते हैं।
रास्ता तंग और घुमावदार है, लेकिन साथ ही यात्रियों की संगति और शांत रात का आसमान हमें प्रेरित करते रहते हैं। आखिरकार हम चोटी पर पहुंच जाते हैं और सबसे खूबसूरत सूर्योदय देखते हैं जो हमने कभी देखा है। आसमान रंगों से भर जाता है और सुबह की पहली किरण पूरे नजारे पर एक जादुई रोशनी डालती है। एडम्स पीक तीर्थ यात्रा की जगह है, अद्भुत सुंदरता की जगह है और हमारे श्रीलंकाई सफर का एक अच्छा अंत है। ऊपर से दिखने वाला नजारा बहुत ही शानदार है और उपलब्धि की भावना बहुत गहरी है। यह यात्रा आस्था की शक्ति और प्रकृति की सुंदरता का प्रमाण है। हमारा श्रीलंका के खूबसूरत द्वीप का सफर अब खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ की यादें जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगी। पुराने खंडहरों और पवित्र मंदिरों से लेकर हरी भरी चाय बागानों और साफ सुथरे समुद्र तटों तक, श्रीलंका ने अपनी खूबसूरती से हमें मोहित कर लिया है, अपनी विविधता से और अपनी गर्मजोशी से। श्रीलंका की सबसे अच्छी जगहों की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस अद्भुत द्वीप देश के जादू का खुद अनुभव करने के लिए प्रेरित किया होगा। और ट्रैवल गाइड्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।